सैफ अली पर हमला करने वाला आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर ही है। आरोपी का चेहरा देश के सामने आ चुका है, बावजूद इसके मुंबई पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही, उसके बारे में बहुत कुछ बता भी नहीं पा रही है। इस बीच एबीपी न्यूज को संदिग्ध हमलावर की सबसे ताजा तस्वीर मिली है, जो बांद्रा स्टेशन के बाहर की बताई जा रही है। इसमें उसका हुलिया थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर कल सुबह 8 बजे के आसपास की है। अब सवाल यह है कि सैफ के घर हमला करने वाला यह आरोपी अकेला था या फिर इसके साथ अंदर या बाहर का कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति भी मिला हुआ था। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जो सबसे ताजा तस्वीर एबीपी न्यूज को मिली है। अब ये कहां गया, कौन कौन इसके साथ जुड़ा हुआ था, घर के भीतर कैसे पहुंचा, जब बाहर गया तो इसका पीछा किसी ने क्यों नहीं किया, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर कल सुबह 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। तस्वीर नंबर 1, संदिग्ध आरोपी चेहरे से मुंह ढककर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है। तस्वीर नंबर 2, संदिग्ध आरोपी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। और अब तस्वीर नंबर 3, एक संदिग्ध को पुलिस बांद्रा थाने लेकर पहुंची है। तस्वीर नंबर 1 और तस्वीर नंबर 2 में जो चेहरा है वो एक ही शख्स का है। माना जा रहा है कि इसी ने सैफ अली खान पर चाकुओं से हमला किया, लेकिन तस्वीर नंबर 3 में दिख रहा शख्स वही है। इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मुंबई पुलिस के जवान गाड़ी से जिस दुबले पतले सफेद रंग की टी शर्ट वाले संदिग्ध को उतार कर ले जा रहे हैं, उसका नाम शाहिद है। गाड़ी से उतरते वक्त शाहिद मीडिया के कैमरे की तरफ देखकर कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही। पुलिस वाले पकड़कर थाने के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर ले जाते हैं। शाहिद को सैफ अली खान पर हमला करने के शक में पुलिस ने पकड़ा है। इसकी कद काठी और इसका चेहरा उस संदिग्ध से मिलता जुलता है जो सैफ के घर की सीढ़ियों से उतर रहा है। शाहिद नाम का ये शख्स पहले से चोरी की वारदात में शामिल रहा है। पुलिस ने इसे फॉकलैंड रोड गिरगांव से हिरासत में लिया है। पुलिस की माने तो घर में घुसकर चोरी करने के 4 से 5 केस इस पर चल रहे हैं। सैफ कांड में मुंबई पुलिस ने इसे शक के आधार पर पकड़ा है। शाहिद एक बिल्डिंग में छुपा हुआ था। बांद्रा थाने में दोपहर से ही पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश है कि अगर ये खुद हमलावर नहीं है तो कहीं हमलावर इसका कोई जानने वाला तो नहीं। दोपहर बाद पुलिस की टीम शाहिद को बांद्रा थाने लेकर निकली। पुलिस की कुल 35 टीमें हमलावर को खोज रही हैं। इनमें से 20 टीमें मुंबई पुलिस की है, जबकि 15 टीमें क्राइम ब्रांच की है। सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी मिली है। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पुलिस अब तक सैफ के हमलावर तक पहुंच नहीं पाई है। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो सैफ की बिल्डिंग से निकलने के बाद हमलावर बांद्रा रेलवे स्टेशन के आसपास दिखाई दिया था। शक है कि घटना के बाद संदिग्ध हमलावर ने सुबह की लोकल ट्रेन ली हो सकती है। मुंबई पुलिस की टीमें वसई नाला सुपारा इलाके में कैंप कर रही हैं। मुंबई के इसी बांद्रा पुलिस स्टेशन में बारिस अली नाम के उस कारपेंटर से भी पूछताछ की जा रही है, जो घटना के एक दिन पहले सैफ के घर गया था। अक्सरी नाम की बुर्के वाली महिला बारिस की पत्नी है, जिसने एबीपी न्यूज के कैमरे पर अपने पति के बारे में बताया है। कारपेंटर का काम चालू किए थे और उसी दिन ये खबर आ गई कि जो ना ऐसा हुआ है, तो मेरे आदमी के पास फ़ोन आया। उनके कार वो लोग जो मैनेजर है वहाँ के बोले कि वारिस भाई यहाँ आइए, ऐसा ऐसा केस हो गया है। तो बोले अपने कारीगर का फ़ोटो दो और फ़ोन नंबर दो। तो मेरे आदमी बोले अभी हम अचानक से ऐसा देंगे तो जिसको आना होगा वो भी नहीं आएगा, ऐसा है अभी 10 बजे तक के वो लोग कारीगर लोग आएंगे तो बात हो जाएगी। आपके पति ने बताया था कि वो जा रहे हैं सैफ अली खान के घर पे सब काम। हाँ, हम लोग को सबको पूरे घर को मालूम, आते जाते रहते। सैफ अली खान से बात हुई है। गुरुवार सुबह में ठेकेदार बारिस अली को और फिर उसके बाद साथ काम करने वाले 5 कारीगरों को भी पुलिस थाने ले गई, जहां अब तक पूछताछ की जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या इन्हीं कारीगरों में से कोई ऐसा है जो आरोपी के साथ मिला हुआ था, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो संदिग्ध सीसीटीवी में दिख रहा है, अगर वो शातिर अपराधी है तो फिर उसकी कोई जानकारी मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। अब सवाल यह है कि सैफ का दुश्मन कौन हो सकता है।
कौन है जो सैफ पर हमला कर सकता है या करवा सकता है? वैसे तो सैफ अली खान बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन बड़े स्टार के भी दोस्त ही नहीं बल्कि दुश्मन भी हुआ करते हैं। सवाल ये कि सैफ के किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। आरोपी पकड़ा जाएगा तो पता चल जाएगा। वैसे सैफ अली अपनी रील और रियल लाइफ दोनों को लेकर विवादों में रहते हैं, या यूं कहिए कि रह चुके हैं। हमले को लेकर जो पहली थ्योरी सोशल मीडिया पर चर्चा में है, उसके मुताबिक जिस हिरण का शिकार जिस केस में सलमान खान को थ्रेट है, उस घटना से सैफ जुड़े रहे हैं। हम साथ साथ हैं, फिल्म में दोनों साथ काम कर चुके हैं। दूसरी थ्योरी यह है कि सैफ अली खान छोटे नवाब के नाम से जाने जाते हैं। करीना कपूर से उनकी दूसरी शादी है। इस शादी को लेकर भी विवाद रहा है। करीना और सैफ के बेटे तैमूर के नाम की चर्चा वक्त बेवक्त होती रहती है। ऐसे में एक चर्चा यह भी हो रही है कि हमले के पीछे कहीं कोई इसका कनेक्शन तो नहीं है। यह सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन जो सबसे चर्चित थ्योरी है वो है तीसरी थ्योरी और चोरी की। आरोपी चोरी की नियत से घर में घुसा, पकड़ा गया तो 1 करोड़ रुपए मांगे, नहीं मिला तो चाकू मारकर भाग निकला। लेकिन इस थ्योरी में कई पेच है। सवाल यह है कि आरोपी को बिल्डिंग के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? क्या कोई घर में घुसकर 1 करोड़ रुपए मांग सकता है? फिलहाल मुंबई पुलिस पर हर थ्योरी पर बारीकी से पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। किसी भी एंगल को अभी रूल आउट नहीं किया जा रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि पुलिस को इस मामले में अहम सुराग मिले हैं। उस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। सैफ पर हमले के हाई प्रोफाइल केस पर सरकार की नजर भी बनी हुई है। पुलिस फिलहाल ज्यादा कुछ बोल नहीं रही, लेकिन हमलावर की तस्वीरें कई सवाल पूछ रही हैं। एक नहीं, हमलावर की दो तस्वीरों ने इस गुत्थी को और ज्यादा उलझा दिया है। 56 मिनट की मिस्ट्री और सैफ के घर की हिस्ट्री। आखिर आरोपी ने जूते किसके पहन लिए और क्या जूते में छिपा है हमलावर का पूरा राज? रात 1:37 और 50वें सेकंड पर हमलावर कैमरे के फ्रेम में दाखिल होता है। चेहरे पर गमछा ओढ़े गुपचुप तरीके से सीढ़ी चढ़ता है। कंधे पर काले रंग का बैकपैक लटका है। किसी की नजरों में ना आ पाए इसीलिए अगल बगल झांककर सावधान मुद्रा में आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही हमलावर आधी सीढ़ी चढ़ता है तो नजर आता है कि वो नंगे पैर है। इसके बाद हमलावर सैफ अली खान के घर के 11वें फ्लोर में दाखिल हो जाता है। 1:38 और 5वें सेकंड पर हमलावर सीसीटीवी कैमरे की रेंज से दूर हो जाता है। 15 सेकंड का ये वो नया वीडियो है जिसने सैफ अली खान पर हुए हमले में नया ट्विस्ट ला दिया है। कल ही हमलावर का पहला सीसीटीवी आया था, जिसमें हमलावर हमले के बाद भागता नजर आ रहा था। तब घड़ी की सुई 2:33 पर थी, यानी हमलावर सैफ अली खान के 11वें फ्लोर पर पूरे 56 मिनट रहा। करीब 1 घंटे तक हमलावर ने 11वें फ्लोर पर क्या कुछ किया उसकी जांच चल रही है। लेकिन पहले हमलावर के 11वें फ्लोर में दाखिल होने और भागने की तस्वीरों को एक साथ देखते हैं। जब हमलावर 11वें फ्लोर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चढ़ रहा था तो उसने चेहरे को छिपा रखा था। जब उतरा तो उसके चेहरे पर कोई गमछा नहीं था। ऊपर जाते हुए हमलावर नंगे पैर, लेकिन नीचे उतरते हुए पैरों में जूते। आरोपी सावधानी से दाखिल हो रहा था, लेकिन दूसरी तस्वीर में आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। इन 2 तस्वीरों से 11वें फ्लोर पर हमलावर की मौजूदगी के वक्त का पता चला, लेकिन कई नए सवाल खड़े हो गए। सवाल उठता इतनी बड़ी वारदात हो गई और हमलावर अपनी जान बचाने के साथ जूते पहनने में भी कामयाब रहा। स्लीपर के बजाय जूते पहनने में वक्त लगता है। सैफ पर हमले के बाद भी हमलावर ने इतनी आसानी से जूते कैसे पहन लिए और इस दौरान हमलावर पर कोई पलटवार भी नहीं हुआ। सवाल ये भी उठ रहा है कि दाखिल होते हुए हमलावर ने जूते नहीं पहने थे तो क्या जूते भी सैफ के घर से ही साफ किए या बैग में ले गया था? हमलावर जब दाखिल हुआ तो चेहरे पर गमछा और कंधे पर बैग था। भागते हुए भी कंधे पर बैग और गमछा दूसरे कंधे पर। सवाल उठता है इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बावजूद आरोपी अपने सारे सामान को भी वापस लाने में कामयाब कैसे रहा? कई सवाल खड़े कर रही है ये तस्वीर। घटना के 40 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद हमलावर की तस्वीर के नाम पर अब तक सिर्फ ये 2 तस्वीरें हैं। इतनी हाई सिक्योरिटी वाली सोसाइटी में हमलावर के घुसने और भागने की कोई और तस्वीर क्यों नहीं सामने आई? सवाल यह है कि जिस बिल्डिंग में देश के नामचीन सितारे रहते हैं, जो बिल्डिंग मुंबई के हाई प्रोफाइल इलाके में है,
क्या उस बिल्डिंग की सुरक्षा इतनी लचर हो सकती है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अंदर दाखिल हो जाए और आराम से फिर बाहर भी निकल जाए? सवाल यह है कि हमलावर सैफ के घर तक पहुंचा कैसे? क्या हमलावर को सैफ की बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी थी? क्या हमलावर को सैफ के घर का पूरा नक्शा पता था? क्या हमलावर को परिवार का कोई सदस्य जानता है? हमलावर जब हमला करके भागा तो फिर उसका पीछा किसी भी व्यक्ति की ओर से क्यों नहीं किया गया? क्या इतने बड़े स्टार के घर से आसानी से कोई घुस सकता है? घटना के वक्त 8 लोग घर में मौजूद थे। चाकूबाज अकेला फिर भी काबू में क्यों नहीं आ पाया? ये वो 7 सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। सवाल मुंबई पुलिस पर भी हैं। क्या अपराधियों में पुलिस का इतना भी खौफ नहीं बचा कि वो वीआईपी इलाके में आसानी से घुसकर एक सेलिब्रिटी को निशाना बनाता है और फिर आराम से वहां से फरार हो जाता है? और अब बात करते हैं उस चाकू की जिससे सैफ अली खान पर वार किया गया था। तस्वीरें उसी चाकू के आधे हिस्से की जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। छोटा सा टुकड़ा सैफ की पीठ से निकाला गया है। इसका बचा हुआ हिस्सा कहां है यह किसी को भी नहीं पता। 2.5 इंच का यह चाकू जिसका टुकड़ा सैफ की रीढ़ की हड्डी के पास फंसा हुआ था। डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर यह चाकू 2 मिलीमीटर और अंदर चला जाता तो सैफ को गंभीर चोट लग सकती थी, उनकी स्थिति खराब हो सकती थी। 2 मिलीमीटर का मतलब समझते हैं आप? इतना कम कि आप कभी किसी छोटी चीज को बताने के लिए जो कहते हैं इतना सा। हां, इतने से अंतर से सैफ बच गए। अगर सैफ के शरीर में चाकू थोड़ा और अंदर चला जाता तो फिर उनकी जिंदगी खराब हो सकती थी, खतरे में पड़ सकती थी। किस्मत अच्छी थी, सैफ बच गए हैं। हमलावर ने उन पर पीछे से वार किया। उसी वार में उनकी रीढ़ की हड्डी के पास चाकू घुसा और अंदर ही टूट गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ अली खान अपने शरीर में फंसे हुए चाकू को लेकर ही अस्पताल पहुंचे। उनकी हिम्मत देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे। He walked in like a tiger. इतना इंजरीज के साथ लोग वॉक करें ये संभावना कम रहता है। पीठ में चाकू अटका पड़ा था, खून से शरीर सना हुआ था, दर्द अंदर भरा हुआ था, लेकिन सैफ चल रहे थे। अपने बेटे के साथ वो अस्पताल पहुंचे और एडमिट हुए। डॉक्टरों के मुताबिक सैफ के शरीर में 4 घाव थे, जिनमें सबसे खतरनाक था उनकी पीठ का घाव। सैफ की पीठ से डॉक्टरों ने चाकू का ये हिस्सा निकाला है। ये वो हिस्सा है जो हमले के बाद उनकी पीठ में टूटकर अटक गया था। दावा है कि अगर ये चाकू सिर्फ, गौर से सुनिएगा, सिर्फ 2 मिलीमीटर और अंदर चला जाता तो उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आ सकती थी। दावा है कि पैरालिसिस की भी नौबत आ सकती थी। नाइफ या जो भी शार्प ऑब्जेक्ट था वो थोड़ा और आगे जाता तो स्पाइन को वो डैमेज कर सकता था, विच वुड हैव बीन अ परमानेंट डैमेज टू हिज लोअर लिम्स एक्सेट्रा। अस्पताल पहुंचने के बाद सैफ की सर्जरी हुई। करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट किया। इसके बाद निकला ये 2.5 इंच के चाकू का टुकड़ा। और सुनिए, ये चाकू कोई स्पेशल चाकू नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक ये किचन में इस्तेमाल होने वाला चाकू है, वही चाकू जिससे आप घर में सब्जियां काटते हैं। इसी से सैफ के शरीर को गोदा गया था। किचन नाइफ का पार्ट उनके रीढ़ की हड्डी में अंदरूनी तक चोट आई थी और उसका टिप स्पाइनल कॉर्ड के टच हो रहा था और वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। उसकी वजह से उनको ऑपरेशन करके वो चाकू या नाइफ का पार्ट निकालना पड़ा और वो जो फ्लूइड लीक हो रहा था उसके लिए ऑपरेशन करके रिपेयर करना पड़ा। सैफ की सर्जरी सफल हो गई है। फिलहाल वो आईसीयू में है, बिल्कुल ठीक है। लोगों को उनसे मिलने के लिए रोका गया है। अब कल उन्हें आईसीयू से शिफ्ट किया जाएगा। सैफ अली खान आप अभी हमने जब पूछताछ की आईसीयू में वो एकदम स्टेबल है। कल सुबह हम उनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे, रूम में शिफ्ट करेंगे और फिर 2 दिन में डिस्चार्ज का प्लान है और मुझे लगता है 1 हफ्ते में वो बैक टू शूटिंग जा सकते हैं। यानी 1 हफ्ते के अंदर सैफ इतने तो ठीक हो ही जाएंगे कि वो शूटिंग पर जा पाए। जैसे आम घरों में होता है वैसे ही सैफ का परिवार भी कभी घर तो कभी अस्पताल अप डाउन कर रहा है। इंडस्ट्री के कलाकार उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं।
हम सब कंसर्न हैं. वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज बेटर एंड वी होप दैट ही इज फीलिंग बेटर. और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ. किस्मत और लोगों की दुआओं के धनी सैफ अली खान अस्पताल में बिल्कुल नॉर्मल हैं. उम्मीद की जा रही है कि कल पुलिस उनका बयान दर्ज कर सकती है. ABP न्यूज आपको रखे आगे.